हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एवरग्रीन एयर प्योरीफायर प्लांट के बारे में जो आपके गार्डन में पूरे साल इस तरह से हरियाली को कायम रखता है। जी हाँ, वो है जेड प्लांट। ये कई लोग इसे लकी प्लांट, शुभ प्लांट के नाम से भी जानते हैं। जेड प्लांट एक सदाबहार सिरेनियम सक्युलेंट प्लांट है। ये अपने मोटे, चमकदार, गूदेदार पत्तियों की खूबसूरती की वजह से ही काफ़ी लोगों को पसंद है और इनकी सुंदरता की वजह से हाउस प्लांट है और ये सभी लोग अपने गार्डन में लगाते हैं। क्रेसुला फैमिली को बिलोंग करता है। ये प्लांट क्रेसुला ओवाटा के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग कहते हैं कि ये पैसे को खींचने वाला प्लांट है। ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इसकी सुंदरता और हरियाली को इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इसको लो केयर और लो मेंटेनेंस भी बहुत पॉपुलर बनाती है। कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई इसकी फर्टिलाइज़र की खास रिक्वायरमेंट नहीं। और प्लांटों की तुलना में इस प्लांट में अगर आपने अभी गार्डनिंग शुरुआत की है तो इस प्लांट को से ही शुरुआत करिए, क्योंकि ये लगाने के बाद आपको कभी भी इसका खतरा नहीं रहेगा कि ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। हर प्लांटों की अपनी अलग अलग पहचान होती है, खासियत होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट भी अलग होती है हर पौधे की। तो हम अपने गार्डन में अगर हरियाली चाहते हैं, शुद्ध ताज़ी हवा चाहते हैं, तो इस प्लांट को ज़रूर से ज़रूर ऐड करिए। तो आइए आज हम सभी इस सुंदर से आकर्षक जेड प्लांट के बारे में जान लेते हैं। जेड प्लांट एक सक्युलेंट है। इसको ग्रो करने के लिए वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है। इसके लगाने के लिए हमको बहुत ही पोरस मिट्टी बनानी होगी। और मिट्टी कैसी होगी? इसको जो होगी वो प्लांट को बहुत देर तक अपने पॉट में पानी को होल्ड ना रखे। तो इसकी पॉटिंग सॉइल बनाने की एक रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपको लेना है 50% गार्डन सॉइल और 30% सैंड। देखिए, मेरे लखनऊ में इसको मौरंग बोलते हैं। ये मकान बनाने के काम में आती है। और ये तो अपनी गार्डन सॉइल है। और 20% आप कोई भी कंपोस्ट मिक्स करके और इस तरह का पॉटिंग मिक्स बनाइएगा। फिर से बता देती हूँ, 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% आप सैंड ले लीजिए। ये पानी को कभी भी गमले में ठहरने नहीं देगा। और 20% आप इसमें कोई भी कंपोस्ट, या तो आप गोबर की 2 साल पुरानी खाद ले लीजिए, और नहीं तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हो। तो ये सॉइल जो है जेड प्लांट के लिए एकदम सूटेबल है। इस सॉइल में प्लांट में कभी भी वाटर लॉगिंग नहीं होगा। तो आपका प्लांट अच्छी तरह से चलता रहेगा। अब गर्मी के समय में इसकी मिट्टी को नम रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गर्मी के समय में हम इसकी मिट्टी को नम नहीं रखेंगे तो प्लांट की पत्तियां जो हैं सूखकर गिरने लगेंगी। इसके अलावा स्प्रिंग से लेके समर तक इसकी ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होती है। आप बिल्कुल सही सामने से देख सकते हो, इतनी तेज़ इसकी ग्रोथ हो रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसकी सॉइल को डेली आप चेक करते रहिए, इस तरह से चेक करते रहिए। और अगर ड्राई दिखे तो वाटरिंग ज़रूर कर दें। बरसात के दिनों में इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, क्योंकि बारिश की पानी में बहुत नमी होती है और इसकी ग्रोथ भी बारिश के समय में इससे चौगुनी हो जाती है। अभी मई का महीना है, जून का है, और आप देखिए हमारे प्लांट की ग्रोथ देखिए। एक पौधा इतना बड़ा पूरा बड़ा हो गया है। अब ये सक्युलेंट से है
सक्युलेंट फैमिली से है। इसको सर्दी के दिनों में 2 बार, महीने में 2 ही बार पानी देना सफिशिएंट होता है। इसकी पत्तियों में गूदेदार जो पत्तियां हैं, स्टेम्प हैं, इसमें पानी भरा होता है। सक्युलेंट है इसलिए इसमें पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब कई दिनों तक सर्दी के दिनों में बिना पानी के सरवाइव कर सकता है, लेकिन ये एक रेगिस्तानी पौधा है। फुल सनलाइट की इसको आदत होती है, इसलिए ऐसी जगह पर रखें आप जहाँ पर इनको पूरे दिन की सनलाइट मिले। अगर आपके वहाँ ऐसा प्लेस नहीं है तो भी ऐसी जगह रखिए जहाँ 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप तो इसको मिलनी ही मिलनी चाहिए। बस जेड प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी इसे आप 2 या 3 महीने में कोई भी कंपोस्ट दे सकते हो। ज़्यादा खाद इसको नहीं चाहिए, लेकिन 2 महीने या 2.5-3 महीने के बीच में इसको कोई भी कंपोस्ट आप दे सकते हो। चाहे गोबर की 2 साल पुरानी खाद ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। मेरे पास तो 2 साल पुरानी गोबर की खाद है। मैं गोबर की खाद का इस्तेमाल पूरे गार्डन में करती रहती हूँ। तो अब आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस प्लांट को फर्टिलाइज़र दें तो इसकी मिट्टी हल्की सी नम हो। ड्राई सॉइल में फर्टिलाइज़र देने से रूट रॉट की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप ड्राई मिट्टी में फर्टिलाइज़र दे देंगे तो रूट रॉट होने का खतरा बना रहेगा। अब जेड प्लांट की एक कॉमन समस्या है कि ओवर वाटरिंग की आवश्यकता से अधिक अगर आप पानी दे देंगे तो पत्ते तेज़ी से पीले होकर झड़ने लगेंगे या नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे, तो प्लांट लैगी सा दिखेगा और आप इसकी वाटरिंग करना छोड़ दें। कुछ दिनों के जब ऐसा आपका प्लांट हो जाए कि पत्तियां झड़ जाएं, खाली स्टम्प लैगी हो जाए, तो कुछ दिनों के लिए आप इसकी वाटरिंग करना छोड़ दीजिए और जब प्लांट सही से ग्रो करने लगे तो फिर से वाटरिंग की रिक्वायरमेंट आप पूरी करने लगें। दूसरी भी समस्या कॉमन ही है, वो है रूट रॉट की। तो ओवर वाटरिंग से ही इसके रूट रॉट भी हो जाते हैं, रूट ब्राउन होकर सड़ गल जाते हैं। मेरे तो प्लांट का बहुत स्ट्रांग रूट है, बहुत स्ट्रांग स्टम्प है, लेकिन ये हो जाता है। ओवर वाटरिंग से हमारे प्लांट की रूट जो हैं वो गलने लगती हैं। और दूसरी भी समस्या यही है, आप पानी को मेंटेन करके रखिए, ना ओवर वाटरिंग करिए और ना ही पानी की कमी करिए। अगर इस तरह का प्लांट हो जाएगा, सूख जाएगा, पत्तियां गिर जाएंगी, लैगी हो जाएंगी स्टेम, तो प्लांट जो है वो अपनी खूबसूरती को, हरियाली को खो देगा। इसलिए आपकी सॉइल का वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वाटर लॉन्गिंग बिल्कुल ना हो आपके पौधे में। ये हार्डी प्लांट है, बहुत आसानी से मरता नहीं है, लेकिन हाँ ओवर वाटरिंग से, जैसे एडेनियम के प्लांट हैं ओवर वाटरिंग से ही मर जाते हैं, बिल्कुल सेम इसका भी वही नेचर है। अगर हमने वह ओवर वाटरिंग कर दी तो ये प्लांट मर जाएगा, बिल्कुल पक्का है। शुरू में तो ये प्लांट बहुत ही टेंडर वाला प्लांट होता है, लेकिन समय बीतते बीतते जैसा ये प्लांट मैच्योर होता जाता है, देखिए ये प्लांट दिखा रही हूँ, जैसे ये प्लांट मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे इसके स्टम्प जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और पौधा बुशी भी हो जाता है। अब ये प्लांट एक भारी भरकम ट्री जैसा भी बन जाता है। ये प्लांट आप देखिए कितना बड़ा पेड़ बन गया है, जैसे कोई ट्री है। अब ये प्लांट आप देख रहे हैं, इसकी लाइफ जो होती है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपके साथ रहता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है। फूल तो नहीं आते हैं इस पर, लेकिन इसकी हरियाली बड़ी मनमोहक होती है और ये प्लांट फ्लेक्सिबल भी होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब ये है कि ये देखिए, ये कोई भी आकार दे सकते हो आप।
इसकी स्टम्प जो हैं एकदम कहीं से भी देखिए मुड़ जाती हैं। आप कोई भी आकार इसको दे सकते हो, जैसा कि मैंने बनाया है। देखिए अभी मैंने आपको दिखाया, एक टोपियारी बनाई है मैंने, हट की बनाई है। भगवान गणपति के लिए एक मंदिर बनाया है जो पीछे से इस तरह से कवर है, और ये हट की टोपियारी बनाई है। दूसरा मैंने बनाया है, देखिए पीकॉक बनाया है। आप किसी आकार में बना सकते हो। देखिए मेरा पीकॉक, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। मतलब ये कहने का है, ये फ्लेक्सिबल है, इसको आप टोपियारी, बोनसाई कुछ भी बना सकते हो। छोटी सी बोनसाई अभी अगस्त के महीने में मैंने 3-4 कटिंग एक में जोड़ के लगा दी थी। अब देखिए ये पौधा कितना सुंदर बोनसाई का रूप ले चुका है। बस ये है बोनसाई बनाने का एक तरीका है कि इसको समय समय पर आप प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये पौधा ऑटोमेटिक बुशी हो जाएगा। ये रहा, आप कोई भी आकार दे सकते हो, लेकिन हाँ इनको बुशी बनाने के लिए आपको प्रूनिंग समय समय पे करती रहनी है। अब अगर इस प्लांट में मिली बग का भी अटैक काफ़ी हो जाता है, इस प्लांट में तो नहीं है क्योंकि मैं नीम ऑयल का छिड़काव करती रहती हूँ। तो आपको करना क्या होगा, हफ्ते में एक दिन अगर आपके नीम लग जाती ही मिली बग तो नीम ऑयल ले लीजिए और 1 लीटर पानी में 10 बूंद टपका के उसका घोल बना लीजिए और इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। तो इस तरह से आपका प्लांट बिल्कुल अच्छे से सरवाइव करेगा। ये रहा जेट प्लांट के बारे में, और इसको कैसे लगाते हैं उसका भी चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। बहुत आसान है इसकी कटिंग को लाना आना। 1-2-3 इंच की कटिंग ले लीजिए, नीचे से इस तरह से पत्तियाँ हटा दीजिए और कोई भी मट्टी बना लीजिए, सैंडी सॉइल बना लीजिए इस तरह से। देखिए कोई भी डिब्बा, कप, चाय का बर्तन कुछ भी खाली है ले लीजिए। देखिए कितनी प्यारी सी कटिंग लग के तैयार हुई। अब दिखाना चाहूँगी, आज से 20 दिन पहले मैंने एक कटिंग इस डिब्बे में लगाई थी, आसानी से निकल नहीं रहा है साथी। और देखिए इसकी रूट, देखिए 20 दिन के अंदर में इसकी कितनी सुंदर रूट निकल के आई हैं। तो कहने का ये मतलब है आसानी से ग्रो हो जाता है। आप भी अपने गार्डन में लगाइए। एक पौधा कहीं से कटिंग ले लीजिए, नहीं है तो नर्सरी पर ये 30-40 रुपए के छोटे से पौधे इस तरह से मिल जाते हैं, काली पॉलीथीन में लगे हुए, आप ले आइए। और आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक ही प्लांट 35 रुपए का इतना बड़ा पलनी में लगा हुआ लाई थी। उसकी कटिंग लगाते लगाते साथियों आज की डेट में मेरे पास कम से कम 150-200 प्लांट हो गए हैं। चलिए आपको इनकी कटिंग भी दिखा देती हूँ। देखिए बोनसाई बनाया है और इस प्लांट को मैंने ट्री बनाया है। इतने सारे कटिंग लगे हुए हैं। और भी दिखाना चाहूँगी आपको, मेरे पास जेट प्लांट का बहुत बड़ा कलेक्शन है। देखिए ये सब मैंने अभी अगस्त के महीने में बनाया है, इसको थोड़ा टाइम लगता है बनते हुए। ये देखिए दिल के आकार में मैंने टोपियारी बनाई, बहुत सारे टोपियारी, बहुत सारे प्लांट बनाए हैं। ये रहा जेट प्लांट को ग्रो करने का तरीका। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करिएगा। धन्यवाद।